शेर शाह सूरी। तो सूरी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। सूरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1540 से लेके 1555 तक रहेगा, ठीक है। मगर शेर शाह सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1540 से लेके 45 तक ही रहेगा। इसकी 45 में डेथ हो जाती है। तो सूर डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? शेर शाह सूरी। ये अफगान ओरिजिन का था, ठीक है। तो इसके पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उसमें से 4 सुल्तान ऐसे थे जो टर्किश ओरिजिन के थे। और जो लोधी था वो अफगानिस्तान ओरिजिन का था, अफगान ओरिजिन का था। तो ये भी जो शेर शाह होता है, शेर शाह सूरी, ये भी अफगान ओरिजिन का ही होता है। तो ये सेकंड जो रूलर रहे जो अफगान ओरिजिन के थे, ठीक है। इसका ओरिजिनल नेम, शेर शाह का ओरिजिनल नेम फरीद था। और इसका जो टाइम पीरियड तो 5 ईयर रहा, ठीक है। देखते हैं अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे। इसने जो दिल्ली सल्तनत के समय जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उसी हिसाब से इसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चालू रखा, ठीक है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इसके यहाँ पर कौन कौन से थे। एक थे दीवाने विजारत, ये रिवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था। एक होता था दीवाने अरीज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को देखता था, आर्मी का इंचार्ज होता था। एक होता था दीवाने रसालत, ये फॉरेन मिनिस्टर होता था। एक होते थे दीवाने इंसा, ये कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखता था। और एक होता था बरीद, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को देखता था। तो शेर शाह ने अपने एम्पायर को क्या किया, सरकार में बांट दिया, ठीक है। तो सरकार में बांटा। तो सरकार के ना, हर एक सरकार के 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। एक होता था चीफ सिकदार, इसका काम होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक होता था चीफ मुंसिफ, ये जज होता था। ये हर एक सरकार में ये 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। उसके बाद इसने क्या किया, हर एक सरकार को इसने बहुत सारे परगना में, सेवरल परगना में बांट दिया। तो हर एक परगना में भी कई सारे ऑफिसर हुआ करते थे। एक था सिकदार, इसका कहा ये मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था। एक था अमीन, ये लैंड रेवेन्यू देखता था। एक होता था फूटेदार, ये ट्रेजरी को देखता था, वही जो भी राजकोष खजाना होता है उसको देखता था। एक होता था कारकून, ये अकाउंटेंट होता था, ठीक है। तो हर एक परगना में इतने ऑफिसर हैं, ठीक है, इनको भी याद रखना है। मौजा, ये मौजा मीन्स विलेज। ये सूर डायनेस्टी की सबसे, सूर एडमिनिस्ट्रेशन के समय सबसे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी, ठीक है। और भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जैसे इक्ता, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, द लैंड रिवेन्यू वॉज वेल ऑर्गेनाइज। लैंड रेवेन्यू बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था इन लोगों ने। और रिवेन्यू ऑफिसर को अमील्स कहते थे, मतलब अमील कहते थे रिवेन्यू ऑफिसर को। एक कानूनगो होता था, ये रिवेन्यू रिकॉर्ड, उस समय जो कानूनगो का काम होता था रिवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। लैंड को बहुत ही केयरफुली सर्वे किया जाता था, फिर उसके बाद उसमें कितना टैक्स लेना है वो डिसाइड किया जाता था, ठीक है। तो इससे फायदा भी हुआ, लैंड रिवेन्यू इंप्रूव हो गया। मतलब लैंड रिवेन्यू इंप्रूव हुआ, जैसे क्या किया इसने, जब्ती हर साल, लैंड असेसमेंट एवरी ईयर लैंड को असेस करो और जिस हिसाब से टैक्स लगाना है उसी हिसाब से टैक्स लगाओ। तो इससे लैंड रिवेन्यू भी इंप्रूव हुआ। तो जो भी जितनी भी कल्टीवेबल लैंड थी, खेती की जाने वाली जमीन को, इसने 3 पार्ट में बांट दिया गया था, ठीक है। एक गुड, मिडिल और बैड में, ठीक है। तो टैक्स कितना लिया जाता था, 1/3, जो भी आपके यहाँ प्रोड्यूस हुआ है उसका 1/3 आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कैश में दे दो या तो क्रॉप दे दो, ठीक है। जमीन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता था उसको कहते थे सिकंदरी गज, ठीक है। 32 पॉइंट का ये होता था, ठीक है। उसके बाद इसने इंट्रोड्यूस किया पट्टा। पट्टा क्या होता है, अमाउंट ईच पीजेंट हैड टू पे, जो अमाउंट हर एक पीजेंट को पे करनी होती है। पीजेंट मीन छोटा किसान, ठीक है। एक होता था कबूलियत, कबूलियत मीन्स होता है एक टाइप का एग्रीमेंट होता था। उसके बाद इसने सिल्वर कॉइन चलाए, इंट्रोड्यूस किए, इन्हें दाम कहते थे, ठीक है। इवन ये ना 1835 तक ये सिक्के चलते रहे। इसने अपने समय एक रोड बनाया था, बिल्ड द शाही रोड या रॉयल रोड। ये इंडस वैली से लेके सुनार वैली जो बंगाल में है, वहां तक इसने ये रोड बनवाया। बाद में जब ब्रिटिश का टाइम पीरियड आएगा, जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करने आएगा इंडिया में, इसी रोड का नाम बदल के वो ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड कर देगा, ठीक है, जो कलकत्ता से पेशावर तक जाता है, ठीक है। उसके बाद शेर शाह सूरी ने क्या किया था, सराय, सराय मतलब वही रेस्टिंग प्लेस जहाँ पर ये लोग, व्यापारी लोग या ट्रेवलर लोग अपना रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सराय बनवा दिए। ऐसे मार्केट एरिया में भी उसने बहुत सारे सराय बनवा दिए थे। हर एक सराय का भी एक इंचार्ज होता था जिसे सहाना कहते थे, कस्टोडियन, ठीक है। और इसने हॉर्स को ब्रांड करने की जो टेक्निक है, जो अलाउद्दीन खिलजी
फॉलो करता था, वही टेक्निक इसने भी जारी रखी। उसके बाद कुछ इसके पास जो रॉयल फोर्स होती थी, जो इसके पर्सनल मतलब प्रोटेक्शन के लिए होती थी, मेंटेन इट पर्सनल रॉयल फोर्स कॉल्ड खासा कैल। तो इसकी जो पर्सनल फोर्स होती थी उसे खासा कैल कहा जाता था, ठीक है। तो ये शेर शाह सूरी का अंपायर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली शेर शाह सूरी जो है वो तो 5 साल ही रहता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो भी राजा आएंगे शेर शाह सूरी डायनेस्टी के या सूर डायनेस्टी के जो भी राजा आएंगे, देखो वो उतने तो काबिल तो थे नहीं, उनको ज़्यादा कुछ आता पता था नहीं। तो यही जब चीज़ देखता है हुमायूं, जो उस समय पर्सिया ईरान में बैठा हुआ था, वो इंडिया में आता है और इनको डिफीट कर देता है और अपना अंपायर फिर से हासिल कर लेता है हुमायूं। फिर हमने देखा था कि हुमायूं हालांकि 1 साल तक ही जिंदा रहता है, उसकी लाइब्रेरी से गिर के मौत हो जाती है। तो हुमायूं के बाद उसका सन अकबर वो राजा बनेगा, ठीक है। तो अकबर को क्या करेंगे हम, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो अकबर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।